हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सीरीज़ के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं, कोई कह रहा होता है कि मैं कभी-कभार सोचता हूँ, मेरी लाइफ़ इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों है? और हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है और वो सोचता है और वो हमारा हीरो ये सब अपनी पुरानी यादें सोच रहा होता है और रोने लगता है। और वो खड़ा होता है और सोचता है, मुझे इन सारी बकवास यादों को नहीं याद करना है। और तभी वो टीवी देखने लगता है जिसमें उसकी परिवार की पुरानी वीडियो चल रही होती है। और उसकी माँ की वीडियो में वो बहुत सारी बातें कर रही होती है और वो सोच रहा होता है, काश हम फिर से खेल सकते एक साथ, इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। और हमारे हीरो कह रहा है ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। और तभी हमारे हीरो को कुछ आवाज़ आती है और हमें एक पेड़ का सीन दिखाया जाता है। उसकी आवाज़ को सुनकर हमारा हीरो सोचता है, ओह हाँ, लगता है मेरे घर के पास वाली ने जो घर में लड़की रहती है, लगता है वो वापस आ गई है। और फिर वो अपने कंप्यूटर को पॉज़ मार कर रोक देता है और वो सोच रहा होता है, लगता है वो वापस आ गई है। और वो खड़ा होने लगता है और वो बहुत सारी आवाज़ें सुनने लगता है। आवाज़ों को सुनकर वो अजीब से रिएक्शन दे रहा होता है और उसे उस लड़की की आवाज़ आती है कि मैंने लगता है बहुत सारा वेट गेन कर लिया है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है और लगता है मुझे अब फिर से डाइट करनी होगी, इसी तरह की बकवास उसे सुनाई देती है। और ये सुनकर हमारा हीरो कुछ सोचता है और वो खड़ा होकर दीवार के पास अपने कान लगाकर उन आवाज़ों को सुनने लगता है। और उसे आवाज़ें आती रहती है बहुत सारी और उसे कुछ अजीब-सी आवाज़ आती है जिससे वो शर्मा जाता है। फिर वो लड़की कहती है, "ओह मेरी प्यारी किटी, तुम क्या कर रही हो ये? तुम कुछ खाना चाहती हो? तुम वो सब कुछ खा सकती हो जो तुम खाना चाहती हो प्यारी किटी।" इसी तरह के हीरो की आवाज़ें सुनकर वो सोचता है, अच्छा ये तो एक बिल्ली थी, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। और फिर उसे आवाज़ आती है कि मुझे शावर लेने जाना है प्यारी किटी, तुम यहीं रहो, मैं शावर लेके आती हूँ। और ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा शर्मा कर पीछे होता है और वो कहता है, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर से वो अपना कंप्यूटर शुरू कर देता है और हमारा हीरो कहता है कि अगर तुम उस लड़की की पुरानी बातों को सोचता है, अगर तुम सच में मरना इतना पसंद करती हो, तो तुम सच में क्यों नहीं मर जाती हो? और हमें उस सीन दिखाया जाता है, वो लड़की नहा रही होती है, उसके बारे में सोच रहा होता है हमारा हीरो और वो कहता है मैं ये कर सकता हूँ। और वो शर्माने लगता है और वो सोचता है, अभी ये किसकी आवाज़ थी? ये कौन बोल रहा था? दोस्तों ये हमारे हीरो के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई है ये अभी से। ताकि हमें सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं बताया नहीं गया था आवाज़ें पहले से। हमारा हीरो शर्मा रहा होता है काफ़ी देर तक और वो उस लड़की के बारे में सोचता है कि वो जो लड़की मेरे रूम के बगल में रहती है, वो कुछ बुरी तो नहीं लगती, वो कुछ तो वो ब्यूटीफुल है। ये प्लेस इतना भी बुरा नहीं लग रहा है मुझे। तभी उसे अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ें आने लगती है, ठाएँ, 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 ठाएँ। उन आवाज़ों को सुनकर हमारा हीरो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अचानक से ऊपर देखता है। वो कहता है, "ये क्या था? ये साला आवाज़ें।" और हमें दिखाया जाता है, कोई गिटार बजा रहा होता है बहुत तेज़ी से और हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो उसके घर के ऊपर वाले रूम पर रहती है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिटार बजा रही होती है दोस्तों और वो कर रही है रॉक, लेट्स रॉक, 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 लेट्स रॉक। ये कर वो बहुत ज़्यादा शोर करती है और हमारा हीरो कहता है, "क्या सच में? ये क्या सच में ये हो रहा है?" और वो बहुत ज़्यादा अजीब-सी शक्ल बना कहता है, "ओह माय गॉड! ये जगह सच में बकवास है। दिस प्लेस इज़ सक।" और दोस्तों फिर हमें अगले सीन में उसकी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है, मुझे यहाँ मूव हुए हुए 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है और मैं बस 1 हफ़्ते से लगातार फ़ास्ट फ़ूड खाए जा रहा हूँ, जिससे मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। पर सच बताऊँ तो अब ये कुछ ज़्यादा मैटर भी नहीं करता और मैं अब सोचता हूँ सोचता हूँ कि मुझे अब एक लंबी ज़िंदगी तो जीनी है नहीं। और फिर वो गेम खेलने लगता है और हमें उसके गेम का सीन दिखाया जाता है और वो एक कैरेक्टर को देखकर कहता है वो, इस कैरेक्टर को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इस कैरेक्टर को भी, पर इन्होंने इतनी जल्दी अपना लेवल अप कैसे कर दिया? और वो काफ़ी अजीब से उन सबको देख रहा होता है
क्या और वो अचानक से उस लड़की को आगे के गेम कैरेक्टर की लड़की को आगे मूव करता हुआ देख के कहता है, अभी उसने मूव किया, मुझे लगा तभी उसे मैसेज आता है, अरे गाइस मेरी तभी उससे एक मैसेज आता है, अरे गाइस ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और मुझे कुछ अपने दिमाग में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या मैं रहने दूँ? ये देखकर हमारा हीरो कुछ रिएक्शन नहीं करता और पब्लिक उसे वापस रिप्लाई देती है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है और तुम्हें सच में डॉक्टर को ज़रूरत है। और वो लड़की फिर से कहती है, मुझे वो लगातार आवाज़ें कह रही है कि मुझे मेरी मॉम और पापा को मार देना चाहिए और ये लगातार ये आवाज़ें मेरे कान में मुझे पागल करती जा रही है। और फिर हम हमें उसे फिर मैसेज दिखाया जाता है और वो कहती है कि साले हरामखोरों मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, वापस मुझे रिप्लाई करो सालो। इसी तरीके से वो लगातार गालियाँ निकाले होती है, रिप्लाई करो साले हरामखोरों, रिप्लाई करो। फिर अचानक से अजीब से मैसेज आने लगते हैं कंप्यूटर पर और वो कोई दूसरा पब्लिक जो दूसरा गेमर होता है वो करता है, क्या वो पागल हो गई है? लगता है वो सच में पागल हो गई है। आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो गया बहुत जल्दी, ये सब लगता है कुछ ज़्यादा गेम खेलने से हो रहा है आजकल। और हमारा हीरो यहाँ बैठा कह रहा होता है, साले हरामी लूज़र कहीं के। तभी उसे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आती है, ढाँ, 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 वो कहती है, "नहीं, नहीं, 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 नहीं। सीरियसली इतनी जल्दी सुबह के? अभी तो कितने ही बजे हैं, ये कौन है?" और वो कहता है, "मैं अब इस तरीके से और नहीं रह सकता।" शिट! साला बकवास कहीं का। और फिर वो सिक्योरिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो सिक्योरिटी ऑफ़िस में कुछ कनेक्ट नहीं कर पाता और कहता है, बहुत बढ़िया, वाह! बहुत बढ़िया, अब साला ये ऑफ़िस भी किसी काम का नहीं रहा। और फिर हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। बिल्डिंग पे हमें छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई आदमी उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है क्या? आज दरवाज़ा बंद कैसे है? कभी वो फिर सोचने लगता है, क्या कभी तो बंद नहीं होता? फ़किंग हेल! और दोस्तों इसमें हेल शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, लगता है सब पागल हो रखे हैं। हाँ, और फिर वो अजीब से कहता है, यार ये फिर से बंद है, ये क्या हो रहा है? और वो वहीं पर खड़ा-खड़ा सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, सर आप जानते हैं ना, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। तो ये आवाज़ सुनकर वो आदमी पीछे देखता है और पीछे एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और वो लड़की कहती है, मैं सोच रही थी यहाँ अक्सर कौन सिगरेट पीता है, हैं? और आज चलो मुझे पता चल ही गया, ये तो हमारे मिस्टर मॉप स्टार है। और वो आदमी कहता है, हे बच्ची, मैं यहाँ कभी भी सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं तो आज ही आया था बस। और रुको, अभी तुमने क्या कहा? मैं कोई मिस्टर मोबाइल स्टार नहीं हूँ। और वो लड़की कहती है, यही तो आप हैं। और वो अजीब-सा शक्ल बना के कहता है, ये तो मुझे कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ये सुनकर वो अजीब-सी लड़की शक्ल बनाते हुए कहती है, कितना बेवकूफ़ है ये। फिर वो आदमी कहता है, वो लड़की फिर से कहती है, सॉरी दोस्तों, वो फिर से लड़की कहती है, मिस्टर मोबाइल स्टार, ओके मिस्टर मोबाइल स्टार, आपको अगर सिगरेट पीना है, तो आप रूफ़टॉप पर क्यों नहीं सिगरेट पीने जाते हो? यहाँ पर बीच में सीढ़ियों के बीच में खड़े होकर क्यों सिगरेट पी रहे हो? चलो साइड हो, मुझे ऊपर जाना है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, ए साली कुत्ती बच्ची, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये दरवाज़ा बंद है। मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, ना कि यहाँ खड़ा होता है। तो वो लड़की कहती है, क्या सच में? पर ये लोग क्यों हैं? और वो आदमी कहता है, मुझे क्या पता होगा? और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? बताओ ज़रा। फिर वो लड़की अजीब-सी शक्ल बनाती है और उसके हाथ में हमें लाइटर को दिखाया जाता है और उसमें हाथ में लाइटर देख के वो आदमी कहता है, ज़रा रुको 1 मिनट। और वो कहता है, तुम कुछ बच्ची कहीं की साली, तुम यहाँ पर सिगरेट पीने आई हो? तुम बताओ कितने साल की हो? और वो कुछ आगे कह पाता, वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो लड़की कहती है, बूढ़े अंकल तू साले अपने काम से काम रख, मेरे काम में टांग मत दे। और मैं अपने भाई को बताऊँगी, साले हरामी कहीं के। और वो ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है और हमें वहाँ कुछ दरवाजे के बाहर वो आदमी उसके पीछे चला जाता है और हमें वहाँ दरवाजे पे कूदने की बातें सुनाई देती है। वैसे सिक्योरिटी गार्ड ने आज दरवाज़ा बंद क्यों किया है? पर आज नहीं, ये तो काफ़ी दिनों से हो गया है सिक्योरिटी का। वैसे वो है कहाँ? और वो कितना बूढ़ा हो गया है आजकल, लगता है वो आजकल कुछ भी करने लगा है, वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ होने लगा है। और दोस्तों हमें हमारे हीरो का नाम दिखाया जाता है, हांचा हुंचा, व्हाट द हेल डिड यू से?
और दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ पुरानी यादें बताई जाती है हमारे हीरो की, जहाँ हमारे हीरो के फ़ादर वहाँ स्कूल के टीचर को कह रहा है, "कहाँ है मेरा बेटा? तुम साले ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? ये कितनी पैथेटिक फूल हो तुम सब। मेरे बच्चे को मेरे पास अभी लेके आओ।" तभी उसे अजीब-सी आवाज़ आती है और उसका बच्चा पीछे से आता है और वो कहता है, "क्या तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे?" और वो उसे देखकर वो काफ़ी उसका पिता आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगता है और वो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, "तुम्हें कोई और प्रोटेक्ट नहीं करेगा।" और तभी हमें हमारे हीरो को अपने नए अपार्टमेंट में सोया हुआ दिखाया जाता है। वो वहाँ सो रहा होता है और वो लड़का हमारा हीरो हुंशु कहता है, "ओह! फिर से सपना।" और अभी टाइम क्या हुआ है? और वो एक मैसेज देखता है और उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया होता है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि आपका पार्सल आपके डोर के आगे रखा हुआ है। मैं आया था रखने पर कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उस पार्सल को सिक्योरिटी ऑफ़िस में रख दिया है। और ये देखकर वो कहता, ओह! वो शायद तक रायमन होगा। मैं जाकर रायमन लेके आता हूँ। और उसके बाद हमें उसके रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पैकेट आया होता है और वो उसे देखकर कहता है, ये क्या है? हुँ? और वो इधर-उधर देखता है जहाँ उसके सामान को बिखेरा हुआ होता है। वो कहता है, ये क्या है? हुँ? हाँ, और वो कहता है, बहुत बढ़िया, अब ये साले चोर भी आने लगे। फिर वो आगे जाकर जब देखता है, तो उसे एक रूम के पास खून दिखाई देता है और उसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है, जब अपनी पुरानी बात, जहाँ उस लड़की की नाक से खून आ रहा था। ओह! दैट्स नोज़ ब्लीड। हाँ, और वो हीरो कहता है, "ये तो खून बहुत ज़्यादा है, क्या नाक से इतना ज़्यादा खून आ सकता है? आजकल इस दुनिया में क्या-क्या हो रहा है?" और ये कहकर जब वो अंदर जाता है, तो वो देखता है सारा सामान बिखरा हुआ होता है। वहाँ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ देखकर हैं और वो सोचता है, क्या? उसने मेरे डायमंड खा लिए? साली चोर कहीं की। और ये देखकर वो आश्चर्यचकित होकर अंदर देखता है, तो वहाँ पर उसे वही बिल्ली की बेल्ट दिखाई देती है जो खून से भरी हुई होती है और उसे देखकर वो अंदर जाने लगता है। उसे वो एकदम क्लियर देखता है और दोस्तों हमें बिल्ली की खून से भरी बेल्ट दिखाई जाती है। दोस्तों खून खराबा शुरू होने वाला है। दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ इस सीरीज़ के साथ और वो आश्चर्यचकित होकर उस बेल्ट को देखने लगता है दोस्तों। और वो अपनी आँखें पूरी तरीके से उसकी आँखें फटने लगती है और वहाँ पर एक हाथ को दिखाया जाता है दोस्तों। और वो हाथ उठा रहा होता है धीरे-धीरे से और वो उसे उठाकर पीछे खींच लेता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और हैरानी से उस ओर देखने लगता है। पर उसे वो बेल्ट फिर वहाँ पर फेंक देता है और वो बेल्ट फेंक कर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो की आँखें फटी की फटी रह जाती है और हमारा हीरो धीरे-धीरे उस कमरे का डोर बंद करने लगता है। पर अचानक हमारे हीरो का पाँव राइमन के एक पैकेट पर पड़ता है। राइमन के एक पैकेट पर पड़ता है और उसे थोड़ी-सी आवाज़ हो जाती है। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो डरावनी आँखों में जब बाहर देखता है, तो उसे अजीब-सी आवाज़ें आने लगती है उस रूम से दोस्तों। ये मुझे कुछ खाना है। आई वांट सम ईट। और ये सुनकर हमारा हीरो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। हमारा हीरो वहाँ से भाग ही रहा होता है और वो झट से भागकर अपने रूम के अंदर आ जाता है और अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और तभी उसे आवाज़ें आने लगती है। वो अपने रूम के बेड के नीचे छुप जाता है दोस्तों। और वो कुछ बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, तभी उसके रूम का दरवाज़ा बजता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है दोस्तों। उसकी डर के मारे फटने लगती है और वो इधर-उधर देख रहा होता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके रूम पे एक चेयर को देखता है जो उसके बेड से काफ़ी दूर होती है, पर वो अगले सीन में उसके काफ़ी पास आ जाती है और वो इसी तरीके से आगे-पीछे होती रहती है और ये देखकर वो फिर इधर-उधर देखता है और हमें उसके रूम का सीन दिखाया जाता है गेट पर और गेट का लगातार सीन दिखाया जा रहा है, तभी उसे अचानक आवाज़ आती है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है दोस्तों। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसकी बेल ज़ोर-ज़ोर से बजने लगती है डिंग-डॉन्ग, डिंग-डॉन्ग। और दोस्तों हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन जल्दी से मिलती रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं, कोई कह रहा होता है कि मैं कभी-कभार सोचता हूँ, मेरी लाइफ़ इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों है? और हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है और वो सोचता है और वो हमारा हीरो ये सब अपनी पुरानी यादें सोच रहा होता है और रोने लगता है और वो खड़ा होता है और सोचता है, मुझे इन सारी बकवास यादों को नहीं याद करना है। और तभी वो टीवी देखने लगता है जिसमें उसकी परिवार की पुरानी वीडियो चल रही होती है और उसकी माँ की वीडियो में वो बहुत सारी बातें कर रही होती है और वो सोच रहा होता है, काश हम फिर से खेल सकते एक साथ, इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। और हमारे हीरो कह रहा है ये कितना ज़्यादा बोरिंग है और तभी हमारे हीरो को कुछ आवाज़ आती है और हमें एक पेड़ का सीन दिखाया जाता है। उसकी आवाज़ को सुनकर हमारा हीरो सोचता है, ओह हाँ, लगता है मेरे घर के पास वाली ने जो घर में लड़की रहती है, लगता है वो वापस आ गई है। और फिर वो अपने कंप्यूटर को पॉज़ मार कर रोक देता है और वो सोच रहा होता है, लगता है वो वापस आ गई है और वो खड़ा होने लगता है और वो बहुत सारी आवाज़ें सुनने लगता है। आवाज़ों को सुनकर वो अजीब से रिएक्शन दे रहा होता है और उसे उस लड़की की आवाज़ आती है कि मैंने लगता है बहुत सारा वेट गेन कर लिया है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है और लगता है मुझे अब फिर से डाइट करनी होगी, इसी तरह की बकवास उसे सुनाई देती है। और ये सुनकर हमारा हीरो कुछ सोचता है और वो खड़ा होकर दीवार के पास अपने कान लगाकर उन आवाज़ों को सुनने लगता है और उसे आवाज़ें आती रहती है बहुत सारी और उसे कुछ अजीब-सी आवाज़ आती है जिससे वो शर्मा जाता है। फिर वो लड़की कहती है, "ओह मेरी प्यारी किटी, तुम क्या कर रही हो ये? तुम कुछ खाना चाहती हो? तुम वो सब कुछ खा सकती हो जो तुम खाना चाहती हो प्यारी किटी।" इसी तरह के हीरो की आवाज़ें सुनकर वो सोचता है, अच्छा ये तो एक बिल्ली थी, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। और फिर उसे आवाज़ आती है कि मुझे शावर लेने जाना है प्यारी किटी, तुम यहीं रहो, मैं शावर लेके आती ही हूँ। और ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा शर्मा कर पीछे होता है और वो कहता है, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर से वो अपना कंप्यूटर शुरू कर देता है और हमारा हीरो कहता है कि अगर तुम उस लड़की की पुरानी बातों को सोचता है, अगर तुम सच में मरना इतना पसंद करती हो, तो तुम सच में क्यों नहीं मर जाती हो? और हमें उस सीन दिखाया जाता है, वो लड़की नहा रही होती है, उसके बारे में सोच रहा होता है हमारा हीरो और वो कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। और वो शर्माने लगता है और वो सोचता है, अभी ये किसकी